जय हिंद दोस्तों, मैं प्रवीण आप सभी लोग को अपने YouTube चैनल प्रवीण फिजिक्स पॉइंट में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आज दोस्त 11th के खास टॉपिक पे बात करने वाले हैं। हाँ, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए यह वीडियो होगा। लैंग्वेज की अगर बात होगी तो लैंग्वेज हम बोल देंगे, आप लोग नोट कर लीजिएगा। चलिए, तो आज रेस्टेड मोशन के खास पोर्शन पे हम बात करने वाले हैं, जो 3 गति का सूत्र होता है। एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, भी बराबर यू प्लस ए टी, भी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2s। इन सभी फार्मूला को हम आज प्रूव करेंगे। तो बिना देर किए हुए क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग को फार्मूला प्रूव करना है भी बराबर यू प्लस ए टी। सबसे पहले फार्मूला प्रूव करना है हम लोग को भी बराबर यू प्लस ए टी। एक बात आप लैंग्वेज कोशिश करेंगे कम लिखें। एक बात आपको लिखना है, जैसे माना कि कोई वस्तु नियत त्वरण, माना कि कोई वस्तु नियत त्वरण स्मॉल ए से गतिमान है। ध्यान दीजिएगा, मान लेते हैं कोई वस्तु है जो नियत त्वरण स्मॉल ए से क्या है, गतिमान है। ठीक है, बस इतना ही बात लिखना है। अब आपको क्या करना है, आप त्वरण की परिभाषा को जानते हैं, तो हम लिख सकते हैं त्वरण की परिभाषा से। त्वरण की परिभाषा से ए बराबर क्या होता है, dv बाई के वेग में परिवर्तन का जो दर होता है ना, वही त्वरण कहलाता है। तो मान लेते हैं dt समय में dv वेग में परिवर्तन हुआ, तो dv बाई dt क्या हुआ, त्वरण निकल के आ जाएगा। आप क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, तो dv बराबर हो जाएगा आपका a dt। क्लियर है। अब क्या करना, ध्यान दीजिएगा, समीकरण इसको एक कर लिख लीजिए। समय, ध्यान दीजिएगा, इंग्लिश मीडियम वाले होंगे तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन ऑफ एक्सेलरेशन, और यहाँ लिख सकते हैं लेट अस कंसीडर एन ऑब्जेक्ट मूव्स विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। अब क्या करना है, समय t1 बराबर जिस समय हम स्टार्ट किए उस समय को 0 मान लेते हैं। t1 बराबर क्या हुआ, 0। और समय जब t2 मतलब t समय बीता, आप ऐसे करो, t1 पर इसका जो वेग था v1 जो था वह क्या था, u। जिस समय गति करना प्रारंभ किया उस समय इसका वेग क्या था, u था। और जब t समय बीतता है, यानी t2 बराबर जब t हो जाता है, तब उसका वेग क्या होता है, v2 बराबर क्या हो जाता है, v हो जाता है। क्लियर है। तो बस सबसे पहले लिखना था, माना कि कोई वस्तु नियत त्वरण स्मॉल ए से गतिमान है। इसके बाद त्वरण की परिभाषा से चलेंगे। त्वरण की परिभाषा क्या हुआ, ए dv बाई dt। हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो dv बराबर ए dt निकल के आ जाएगा। समय जब स्टार्ट किया था तो t1 बराबर 0 था। उस समय वस्तु का वेग क्या था, u था। और t समय बीतने के बाद यानी t2 बराबर t पर उसका वेग क्या हो जाता है, v हो जाता है। क्लियर। अब समीकरण क्या करेंगे, इसी समीकरण को इंटीग्रेशन करेंगे हम। तो लिख सकते हैं समीकरण एक के दोनों ओर समाकलन करने पर, मतलब इंटीग्रेशन करने पर, समाकलन करने पर, इंग्लिश मीडियम वाले हो तो लिख सकते हैं इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन 1। इंटीग्रेशन करते ध्यान दीजिएगा, dv a हो जाएगा और आपका क्या, ये कांस्टेंट है तो बाहर कर लीजिए और तुम्हारा क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, ये v में परिवर्तन, v कहाँ से कहाँ तक आया है, u से v आया, तो हम लिमिट कहाँ लगा देंगे, u से v लगा देंगे। और समय कहाँ से कहाँ आया, तो 0 से t आता है, तो क्या करेंगे, 0 से हम t कर लेंगे। आपको पता है dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x, dv का इंटीग्रेशन क्या होता है, v। इस प्रकार से dv का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, v, और अपर लिमिट को ऊपर और लोअर लिमिट को नीचे कर लेंगे। ए dt का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, t हो जाएगा। लोअर लिमिट को नीचे, अपर लिमिट को आप ऊपर लिख लीजिए। देखिए इसमें क्या करना है, जैसे मान लीजिए कोई x ऐसे लिखा हुआ है और ये 4 है 2, मतलब कि क्या है, जो वेरिएबल x है ऊपर वाले को हम लिखेंगे प्लस में, तो x ना लिखे क्या लिखेंगे 4 प्लस में,
अब एक्स ना लिखे क्या लिखेंगे 2, लेकिन माइनस में 4 - 2। ठीक उसी प्रकार आप इसको कर लीजिए, भी हो जाएगा, भी की जगह भी हो जाएगा, और भी ना लिखे क्या लिखेंगे, अब यू लिखेंगे, लेकिन क्या होगा माइनस में हो जाएगा। ए हो जाएगा, टी की जगह टी ए हो जाएगा, और माइनस में क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्योंकि टी की जगह हम टी डाले हैं प्लस में, और टी की जगह क्या डालेंगे 0, अपर लिमिट को प्लस में, लोअर लिमिट को माइनस में, तब निकल के आता है भी - यू बराबर क्या हुआ ए टी आ जाता है। आप कुछ नहीं, भी को इसी साइड में रखिए, यू को उधर ले जाइए, तो क्या होगा यू + ए टी। तो गति का पहला समीकरण आई होप क्लियर हुआ होगा। क्लियर होगा तो लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे। थैंक यू दोस्तों।